मैं बहुत खूबसूरत थी और अभी अभी ताज़ा जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मैं मालिक के यहाँ काम करती थी। वो मालिक जब भी मुझे देखता था तो हमेशा एक जवान लड़के की तरह मुझसे भी हो बर्ताव करता था, जबकि उनकी उम्र 55 साल थी। एक रात मेरे वालिद मुझे मालिक के घर रहने के लिए छोड़ गए। फिर मालिक ने मुझे अपने कमरे में सुला लिया। मालिक का जब मैंने वो देखा तो मैं बेहोश हो गई। फिर मालिक ने जैसे ही मुझे छुआ तो मेरा नाम पूजा है। मैं अभी अभी 18 साल की हुई थी। मैंने 8वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में की। इसके बाद पापा ने मेरी आगे की पढ़ाई रुकवा दी। मैं अपने पापा के साथ अकेली रहती थी क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मर चुकी थी। मेरे पापा एक दिन कमाने जाते तो अगले दिन शराब की भट्टी में सारे पैसे उड़ा देते थे। मेरे पापा मुझे एक बड़े साहिब के पास ले गए और मुझे पेड़ पौधे और साफ सफाई का काम दिलाया। इस तरह से मैं अपने 55 साला मालिक के यहाँ काम करने लग गई। मेरे 55 साल के मालिक अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटे दुखते थे। उनके घर में उनके अलावा कोई नहीं था। मैं अभी अभी जवान ही हुई थी। मैं तो मालिक को 45 साल का समझती थी, लेकिन उनकी उम्र मुझे जल्द ही समझ आ गई कि वो क्या कर सकते हैं, ये मुझे पता नहीं था। मेरे वालिद मुझे हर दिन मालिक के घर छोड़ने जाते थे। मालिक के घर पौधों को पानी देती और झाड़ू पोंछा करके काम करती। मेरे मालिक की उम्र अभी 55 साल थी। वो अपने घर में अकेले रहते थे। आज शाम को पापा मुझे लेने नहीं आए। मैंने काफी देर तक पापा का इंतजार किया। मुझे गेट पर खड़ा देखकर मालिक मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा आज नहीं लेने आएंगे, इसलिए इंतजार करने के बजाय घर के अंदर आ जाओ। फिर वो बोले, मुझे बताओ कि तुम्हारे पापा रात को 8 बजे कहाँ जाते हैं। तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि पापा शराब की दुकान पर नशे में धत होकर पड़े होंगे। मुझे पता था कि यही हुआ होगा, इसीलिए तो पापा अभी तक नहीं आए थे। तो फिर मैं मालिक के कहने के मुताबिक उनके घर के अंदर चली गई। मेरे मालिक ने कहा, अब खाने का वक्त हो गया है, इसलिए आओ और मेरे साथ तुम भी खाना खा लो। फिर मैं मालिक के साथ खाना खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद रात को वो मुझे अपने कमरे में ही सोने का कह रहे थे, लेकिन मैं वहां सोने के बजाय हाल में सो गई। अगली सुबह मैंने मालिक से कहा, मालिक मेरे पापा को फ़ोन करके बुला दे। उन्होंने मेरे सामने फ़ोन लगाया, लेकिन पापा ने फ़ोन नहीं उठाया। एक बाप इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। उन्होंने अपनी जवान बेटी को 55 साला आदमी के साथ इसके घर कैसे छोड़ दिया। शाम को मैं मालिक से अपने घर जाने के लिए बोली। मालिक जब मुझे घर लेकर आए तो घर पहुंचकर देखा कि हमारे घर पर ताला लगा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि पापा कहाँ गए हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे फिर से मालिक के घर आना पड़ा। देखते ही देखते जल्दी ही 10 दिन गुजर गए, लेकिन पापा मुझे लेने नहीं आए। मेरे मालिक बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे अपने घर में बहुत अच्छे से रखा। मेरे मालिक की बीवी की कुछ साल पहले ही वफात हो गई थी, तब से वो अकेले ही रहते थे। एक दिन मालिक मुझे बाजार ले गए, उन्होंने मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद लिए। बाजार से घर आकर मालिक ने बताया कि हमने आज जो कपड़े खरीदे हैं वो किस लिए है, तुम्हें कल से स्कूल जाना है। फिर मालिक ने कहा, मैं तुम्हें स्कूल लेकर गया तुम्हारा एडमिशन कराने के लिए। तुम स्कूल जाओगी, तुम्हें कई चीज़ों का इल्म होगा और ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। मुझे लगा मालिक ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई थी। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने लगी। मालिक ने मेरा एडमिशन शहर के एक प्राइवेट स्कूल में कराया था। जब से मैं स्कूल जाने लगी थी तब से मालिक ने घर में एक और नौकर रख लिया था। वो घर का सारा काम करता और वहीं पर रहता। मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं पूछा था। जिस तरह मैं जी रही थी, मेरी पढ़ाई शुरू हुए 2 महीने हो गए थे। उन 2 महीनों में मुझ में बहुत कुछ बदलाव आ गया था। मैं खूबसूरत लड़की बन गई थी। ये मेरी जिंदगी का एक अलग ही बदलाव रूप था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे मालिक मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का सबब जल्द ही मेरे सामने आने वाला था, जिसका मुझे थोड़ा सा भी एहसास नहीं था। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। अब मैं और भी ज्यादा खूबसूरत और जवान दिखने लगी थी। घर का नौकर हर रात सोने से पहले मेरे लिए बादाम का दूध लाता। ये सब मेरे मालिक के कहने पर हो रहा था। सुबह मैं मालिक के साथ जिम करती। एक दिन जिम करते वक्त मालिक ने मुझसे कहा, आज तुम्हें एक नई तरह की वर्जिश सिखाऊंगा। मालिक ने मुझे इस तरह की वर्जिश सिखाना शुरू की। इसी बीच घर का नौकर वहां आ गया। जिम वाली रस्सी खींचने समेत मालिक मेरी मदद कर रहे थे। उनका हाथ मेरी कमर पर देखकर राजू ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर इसने कहा कि मालिक से मिलने के लिए बाहर कोई मेहमान आया है। मैं भी रुक गई और राजू से कहा, जब भी तुम आज के बाद अंदर आओगे तब दरवाज़ा खटखटाना मत भूलना। शायद मालिक को राजू का इस तरह से अंदर आना पसंद नहीं आया। मालिक के बाहर जाने के बाद राजू मुझे अलग ही नज़रिए से देखने लगा, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं स्कूल के लिए निकल गई। शाम को मैं अपने वक्त पर घर आ गई थी। मैं इस घर में अकेली रहती थी। मालिक मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आए थे। उन्होंने कहा, ड्रेस पहनो और तैयार हो जाओ, आज हमें बाहर पार्टी में जाना है।
मैं वो ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। मैं तैयार होकर बाहर आई तो मालिक मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कुराहट साफ साफ बता रही थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। मेरे मालिक कोट पेंट पहने हुए थे और अपनी उम्र से वो कम उम्र दिख रहे थे, लेकिन आज ज्यादा ही रौनक उनके चेहरे पर थी। बस मेरे हाथ में अपना हाथ डाला और पार्टी के लिए निकल गए। पार्टी में उन्होंने मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाया। मालिक अपने साथ कुछ दोस्तों से खड़े बातें कर रहे थे और मैं वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वॉशरूम से बाहर आई तो मेरे मालिक का एक और दोस्त मेरे पास आया और मेरी तरफ देखने लगा। मेरे मालिक के इस दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारे मालिक के पास बहुत दिमाग है, तुम्हारी जैसी लड़की बाहर हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं मिलती। इस उम्र में तुम्हारे मालिक की ये ख्वाहिश है, जब तुम जैसी लड़की 55 साल के बूढ़े को तरोताज़ा करेगी। अपने मालिक के दोस्त की ये सारी बातें सुनकर मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आया था। मैंने इसे कहा कि अपना मुंह बंद करो। फिर इस वक्त इसने मेरी बात पर गुस्सा न करते हुए मुझे जूस देने लगा। मैंने जूस लेने से इनकार कर दिया, लेकिन इसने सॉरी बोलते हुए दोबारा जूस दिया। फिर मैंने वो जाकर गिलास ले लिया और जाकर पीने लगी। पीने के बाद बहुत चक्कर आने लगे। मैं वहीं टेबल पर सर रखकर गिर गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने खुद को मालिक के कमरे में देखा। मैंने अपने हाथ पर नाखून जैसी एक खराश भी देखी थी। मैं उठकर बैठ गई। फिर राजू मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आया, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अभी भी वो मुझे शक भरी नजरों से देख रहा था। मैं इससे बात करने जा रही थी कि तभी मालिक मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, पूजा क्या तुम ठीक हो? तब मैंने उनसे कहा कि मेरा सर बहुत भारी हो गया है मालिक। मैंने कहा, तुम रात को पार्टी में गलती से जो जूस की जगह ड्रिंक पी ली थी, इसलिए तुम्हारा सर भारी हो गया था। मालिक ने मुझे दर्द की एक गोली दी। मैं आज स्कूल भी नहीं गई थी। आज पूरा दिन अपने रूम में सोती रही। शाम से रात हो गई। कल रात को सो नहीं पा रही थी क्योंकि मैं आज पूरा दिन सोई थी। फिर भी रात को मैं अपने कमरे की लाइट बंद करके लेटी रही। कुछ देर बाद अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो मालिक को सामने आता देखा। मुझे कमरे में जागता देखकर वो फिर से कमरे से बाहर चले गए। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं वक्त वक्त पर अपने पापा के बारे में उनसे पूछती रही, लेकिन मालिक हमेशा यही कहते कि मैं उन्हें कून रहा हूँ। मुझे हर रात अपने पापा की याद आती। आज भी मुझे अपने पापा की याद आ रही थी। उनकी यादों में कब से नींद नहीं आ रही थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन मालिक मुझे एक हफ्ते के लिए इंडिया से बाहर घूमने के लिए ले गए। वहां पर हम बहुत घूमे और बहुत मस्ती की। इससे कभी लगता था कि मालिक मेरे पापा की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मालिक के मन में मेरे लिए कुछ अलग ही भाव थे और वो अब मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे थे। उनकी नजरें मुझे खटकने लगी थीं। हम घूमने के लिए दुबई गए हुए थे। मैंने वहां खूब पानी पूरी खाई और वहां मेरा और एक मालिक का एक ही कमरा था। जब मैं रात को एक डांसिंग शो देखने गई तो मैं अच्छे से तैयार होकर गई थी, लेकिन बाहर जाते वक्त मेरे कपड़े गीले हो गए थे। फिर मालिक ने मुझे आराम करने में मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि पूजा तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मालिक की अचानक तब्दीली देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। दुबई में एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जब हम घर वापस आए तो मैंने आते ही राजू को मिठाई का एक डब्बा दिया और राजू इस मिठाई के डब्बे से बहुत खुश हुआ था। आज रात भी मैंने मालिक को अपने कमरे में आते देखा। मैं समझ नहीं आ रहा था कि वो हर रात मेरे कमरे में क्यों आते हैं। अगले ही दिन जब सुबह में नाश्ते के लिए बैठी थी तब घर में राजू और मैं ही थे। मैं बहुत थकी हुई थी और कमजोरी महसूस कर रही थी। मुझे देखकर राजू बोला, बाजी अब बहुत थकी हुई लग रही हैं। रात को मालिक आपके कमरे में आए थे, इसलिए शायद अब थक गई होंगी। मैंने इससे कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा इतना कहते ही राजू बोला, पूजा जी मुझे मुआफ कर दो, गलती से मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकल गए। मुझे लगा कि राजू मुझसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो ऐसी बातें करता है जो मेरी समझ से बाहर होती हैं। मैं इसकी बातों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझती थी। अगले दिन मैं स्कूल के लिए निकल गई। मैंने आज पूरा दिन स्कूल में बताया। मैं अपने पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रही थी क्योंकि आज मेरे पापा का जन्मदिन था। पापा की याद में आज मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, बीच में ही खाना छोड़ दिया था। मैं अपने कमरे में चली गई।